हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस वीडियो को लाइक करें। तो आज है 30 मई। तो 30 मई से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम समझेंगे। आज का हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 30 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 30 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है? तो 30 मई 1826 से। कब से मनाया जा रहा है? तो 30 मई 1826 से मनाया जा रहा है। इसी दिन हिंदी भाषा में इसी दिन हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसे हम उद्दंड मार्तंड के नाम से जानते हैं। पहला समाचार पत्र जिसका नाम है उद्दंड मार्तंड। क्या नाम है? उद्दंड मार्तंड। ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में ट्रंप परिवार ने हाल ही में ट्रंप परिवार ने किस देश के साथ संदिग्ध क्रिप्टो परिवार ने किस देश के साथ संदिग्ध क्रिप्टो संदिग्ध क्रिप्टो समझौता किया है? क्या किया है? संदिग्ध क्रिप्टो समझौता किया है। समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस देश के साथ? तो पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, जिसे सिंदूर नाम दिया गया। और युद्ध समाप्त होने के बाद ही अमेरिका ने क्या किया है? जो पाकिस्तान है इसके साथ एक समझौता किया है, जिसे संदिग्ध क्रिप्टो समझौता कहा गया है। अब पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, कैपिटल। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की करेंसी क्या है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हम बात करते हैं वर्तमान में पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। अब वर्तमान में पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है रुपया। क्या है? रुपया। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान के जो पीएम है वो कौन है? तो शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं पाकिस्तान में, उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन बनता है कि कशिश चौधरी को, पॉइंट बना के लिखेंगे, इसी के अंदर है,
कशिश चौधरी को कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। आयुक्त नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन को फिर समझेंगे कि कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान चीन ने चीन के चॉन्ग एट चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पाकिस्तान से कि फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। क्या किया है? निलंबित किया है। ये पाकिस्तान से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने भी भाई बहन यूपी से हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पीईटी का फॉर्म भरा जा रहा है। जिन भाइयों ने अपना फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो तुरंत जाके इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि हाल ही में अभी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जितने भी भाई बहन यूपी से हैं वो पीईटी का फॉर्म जरूर भरें। और पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं उसके माध्यम से आप भर सकते हैं। पीटी के माध्यम से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नजालटाडारी नजाल्टा-डी त्योहार या महोत्सव डी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ
किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया है। इसके बाद केरल आ गया, तो केरल से और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है नजाल्टा डी क्या है। नजाल्टा डी महोत्सव ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये मलयालम, ये जो शब्द है ये मलयालम पंचांग से, मलयालम पंचांग के उस कालखंड से लिया गया है। पंचांग के उस कालखंड से लिया गया है। कालखंड से लिया गया है, लिया गया है जिसमें 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 धान, चावल, धान या चावल के बीज को अर्घ माना जाता है। चावल के बीज को अर्घ माना जाता है, बोया जाता है। क्या कर सकते हैं, बोया जाता है। बोया जाता मतलब खेत में जब बोया जाता है, तो ये शब्द वहां से लिया गया है। अब बात करते हैं केरल, तो केरल की राजधानी क्या है वर्तमान में, तो तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी वर्तमान में क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। अब बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, सॉरी मुख्यमंत्री वर्तमान में केरल के कौन है, सीएम। फिर इसके बाद जानेंगे कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो पी विजयन, पी विजयन या पिनरई विजयन, पूरा नाम इनका पिनरई विजयन है, शॉर्टकट में इनको पी विजयन लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र करलेकर, राजेंद्र अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर वर्तमान में आके राज्यपाल हैं। केरल से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन बनता है कि एएसआई ने एएसआई ने केरल में केरल में 110 से भी अधिक 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। महापाषाण संरचनाओं की रचनाओं की खोज की है, खोज की है। और इंपॉर्टेंट केरल से बनता है, तो विश्व स्तर पर महिला की सबसे बड़ी सभाओं, केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर स्तर पर विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटकल पोंगला अटकल पोंगला का आयोजन केरल में किया गया है। पोंगला का आयोजन
केरल में किया गया है। केरल में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि केरल के केरल के वूलर गांव में सदियों पुराने बेलूर गांव में केरल के बेलूर गांव में सदियों पुराने बेरुल गांव में सदियों पुराने आत्मा पूजा के आत्मा पूजा के अनुष्ठान मिले हैं। अनुष्ठान मिले हैं। इतने केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में डीआरडीओ ने हाल ही में डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने कहाँ क्वांटम डीआरडीओ ने कहा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान की अनुसंधान प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाए? डीआरडीओ ने कहा क्वांटम प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे किया है? तो अभी नई दिल्ली में किया है, या दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली में किया है। हम बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ से अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी निकल के आया हाल ही में करंट में कि समीर कामत के कार्यकाल को वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो है समीर कामत, समीर वी कामत। समीर वी कामत, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। समीर वी कामत के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी कब हुई थी? तो बात करते हैं जो इसका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना 1998 में हुई थी। 1998 में हुई थी। तो इतने क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जिन भाइयों का अभी एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सुबह शाम दोनों टाइम एक मॉक टेस्ट दें। एक मॉक सुबह दे, एक शाम को दे। तभी आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी और मॉक में जितने नंबर आ रहे हैं उसको प्रयास करें कि एनालाइज करें उसको मॉक को। और जिस चीज में आपके कम नंबर आ रहे हैं, मतलब आपसे किसी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन करें। ऐसे आपके मॉक में भी नंबर बढ़ेंगे। और यदि मॉक में आप
80 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी 80 के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं एनटीपीसी में, तो आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इतना नोट हो गया हो तो उसको हटा दें। क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से 80 प्लस क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि क्वेश्चन गलत ना हो। आप 80 प्लस क्वेश्चन तो करके आ रहे हैं, यदि आपके 20 भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान लो आप 100 पे 100 कर रहे हैं, इसके बाद आपके जो 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके आपके नंबर काट दिए जाते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओगले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ओगले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है, तो ओखले। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओखले की। ओखले की बात करता हूं। ओखले ओखले एक ऐसा कंपनी है जो चश्मा बनाती है। कैसी कंपनी है, क्या करती है, ये चश्मा बनाती है और इसका चश्मा बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा कॉस्टली आता है। बात करते हैं वर्तमान में इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमन गिल को। सुमन गिल को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से हाल ही में कौन हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला राज्य बना है या देश का पहला जिला बना है? करने वाला देश का पहला जिला बना है। जिला बना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा दमन और दीव का दमन और द्वीप का द्वीप जिला। दमन द्वीप में एक जिला है जिसे द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये अपनी ऊर्जा सौर ऊर्जा से इसकी जितनी भी ऊर्जा की मांग थी उसे अपनी सौर ऊर्जा के माध्यम से उसने पूरी कर ली है। तो आज की क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जय हिंद दोस्तों।